घूम सकते हैं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना तो खोल लीजिए, मोबाइल वो करो। तो यहाँ का जो बड़ा राजा था, यहाँ का जो प्रसेनजीत था, अयोध्या का राजा था, उसी का ये बगीचा है। अच्छा, ये उसके बेटे का नाम जेठ कुमार था। देव कुमार। तो जेठ कुमार का ये ओपन 65 एकड़ यानी 325 बीघा, 325 बीघा का ये बगीचा था। और यहाँ का राजा एकड़ में बता दो जाएंगे, यानी 65 एकड़ का, 65 एकड़, हाँ, यानी 65 बोला, 65। तो ये 65 एकड़ का बगीचा था। जब भगवान तथागत भगवान बुद्ध जब अपना घर त्याग करके यानी 29 यानी 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था। बाल बच्चे माता पिता सब त्याग करके जब ये पीला वस्त्र पहनकर बौद्ध भिक्षु होने के बाद जब बाहर निकल पड़े तो जा करके राजगीर पहुँचे। तो राजगीर का राजा जो था बिम्बसार, बिम्बसार का बगीचा था, बहुत बड़ा बेड़ू वन जिसका नाम था। राजगीर से 6 किलोमीटर दूरी पे था। तो इनको घूमते अपना भिक्षाटन करते थे। तो ये राजा का तो लड़का था, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था और नवयुवक भी था, सम्राट अशोक। तो वो घूम रहा था। तो एक दिन नौकर लोग घूमे और राजा बिम्बसार का जब नजर पड़ा उस बेटे के ऊपर, तो उन्होंने उनको बुलवाया कि कल भोजनदान, आज भोजनदान हमारे मकान पे करिए। तो राजा बिम्बसार ने अपने घर में मतलब जो कुछ उनसे हो सका सेवा सत्कार किया और खाना भी खिलाया, जो कुछ उनसे हो सका, प्रवचन भी सुना और उनको दान पुण्य किया। अनुमोदन करके भगवान जब चलने लगे तो उन्होंने ये कहा कि आप ये बस न पढ़ो, मत पढ़ो, आप अपना घर गेस्ट में रहो। तब कहीं नहीं, हम एक राजा के लड़के हो करके और हमने तय कर लिया है कि हम बैराग ही सत्य का खोज निकालेंगे कि इसमें क्या सत्य है और क्या झूठा है, यही ना। तो हम इसका खोज निकालेंगे। तब बोले अच्छा, हम आपको आधा राज दे देंगे। राजा बिम्बसार ने कहा कि हम राजगीर का आधा राज अपना हम आपको दे देंगे, अगर अपना कपिल वस्त्र नहीं जाना चाहते हो, अपने माता पिता के पास, अपने परिवार के पास नहीं रहना चाहते हो, तो हम अपना आधा राज दे देंगे। बोले मेरे राज से क्या मतलब है, हमको ये राजपाट नहीं चाहिए, मैं जिस कार्य से निकला हूँ जब तक मैं पूरा नहीं कर लूँगा तब तक कुछ नहीं करूँगा। बोले ठीक है, लेकिन आप जा रहे हो चरिका करने के लिए, कहीं घूमने टहलने के लिए या अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जब कभी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप पहले हमारे नगर में हो करके जाना। तो उसने कहा आपका मैं ये न्योता मंजूर करता हूँ, आपका शर्त मैंने मंजूर करता हूँ। हम जब कभी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम आपको पहले आपके मकान पर होकर के चल जाएंगे। उन्होंने वहाँ से चल दिया तो बहुत देश भ्रमण किया, लेकिन कहीं उनको ज्ञान प्राप्त नहीं। वही निरंजना नदी था एक थोड़ा, उसी के पास में एक सुजाता नाम की ग्वाल की लड़की थी, यानी यादव। तो वो एक वृक्ष था, तो वृक्ष पे अपना गई तो उसको पूजा पाठ करती थी, जैसे हम लोग आनंद बोधि का पूजा करते हैं यहाँ पर करते हैं। तो बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे उसने एक मन्नत माना था वो लड़की ने कि अगर किसी अच्छे पुरुष, महान पुरुष के साथ मेरी अगर शादी हो जाएगी और पहला बच्चा जब मेरे गर्भ धारण करेगा तो मैं आपको खीर चढ़ाऊंगी। तो उसका मन्नत पूरा भगवान ने कर दिया। तो वो आकर के एक दिन, हाँ, भगवान वहीं पर आकर के एक दिन वहीं पर स्थान पर बैठ गए जब घूम टहल करके। तो उसका नाम सुजाता था, उस लड़की का नाम सुजाता था। तो वो लड़की अपने सहेली के साथ बोली कि हे सहेली, आज हम उस बट बीज को खीर जो मन्नत माना है आज मैं चढ़ाऊंगी, पूजा अर्चना करूंगी, जाकर के सफाई कर आओ। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ गनकुटी पर सफाई करते हैं, इसी तरह से उसने कहा। तो वो नौकरानी अपना साफ सफाई करने के लिए अपना सब झाड़ू वगैरह जो कुछ लिया
तो वो वहाँ से आई तो देखे भगवान अपना आँख बंद किए ध्यान भावना में बैठे हैं उसी वृक्ष के नीचे। वो हड़बड़ाती हुई मारे खुशी से तो दौड़ती हुई जा करके वहाँ पहुँची अपनी सहेली की सुदाता के पास। बोले बहन, हम जिस जगह पे साफ सुथरा करने के लिए गई थी वहाँ पर तो भगवान बैठे हुए हैं। बोले नहीं। बोले हाँ, अगर मेरे कहने के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप दूसरी सहेली को भेज दीजिए। उसने कहा कि नहीं बहन, सही बात है, अगर झूठ नहीं कहेगी, कोई भी अगर कोई बात कहेगा तो झूठा नहीं कहेगा, सही कहेगा। बोले ठीक है। तो उसने अपने हाव भाव से अपना सब अच्छे अच्छे वस्त्र भूषण पहन करके और अच्छा खाना बना करके खीर ला करके यहाँ देखी तो दूर ही से नज़र पड़ गया कि भगवान सही बात है। करके उसने अपना पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद में उसने भगवान के कहा कि भगवान, हमारा मन्नत पूरा हो गया, आपने दर्शन दिया और ये हमारे हाथ से जो इकलौता बेटा था उसका नाम अहिंसक था। धूलीमल का पुराना नाम, बचपन का नाम अहिंसक था। उसका अहिंसक स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल में कहाँ पढ़ रहा था? साकेतपुरी में, गोरकुल में पढ़ रहा था। गोरकुल साकेतपुरी में, गोरकुल में पढ़ रहा था। तो वो पढ़ने लिखने में बहुत विद्वान और बहुत वो था, बुद्धि का बहुत तेज था। पढ़ते पढ़ते उसको बहुत दिन बीत गए, यानी क्लास उसका ख़त्म होने वाला था उस स्कूल से। तो और वो अच्छा खासा पढ़ भी रहा था, लड़कों से भी अच्छा भी रहता था, उसके अंदर मानवता भी थी, हर चीज़ में था, उसके पास ताकत भी थी। तो गुरुजी जब कहीं जाते थे, जैसे स्कूल में कोई लड़का तेज है पढ़ने लिखने में तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है कि गुरुजी अगर नहीं है तो यह कार्य आप संभालना। तो ऐसे वो था। तो और जब घर के कोई कार्य होता था तो उसको बुला देते थे कि जाओ बेटा वो घर का काम कर जाओ। तो एक दिन गुरु माता का तबीयत खराब हो गया था। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी तो कहीं बाहर गए हैं, तो बेटा अहिंसक को बुला दीजिए। तो लोगों ने जाकर के अहिंसक से कहा कि गुरुजी तो आपको सब काम संभाल कर गए, स्कूल का भी और घर का भी। तो गुरु माता का तबीयत है खराब, आप जा करके कुछ दवा जरूर ले आए या कोई कार्य होगा तो माता जी बुलाएं। वो आया घर में तो बोले माता जी आपने मुझको बुलाया है, क्या कार्य है? बोले बेटा मेरा आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो थोड़ा तेल ले लो और थोड़ा गर्म करके मेरे सर पे थूक दो, मालिश कर दो, उसके बाद में दवा लाना। लोग ने जो उनसे घृणा करते थे वो खिड़की थी उसमें, उससे देख रहे थे। और लोगों ने कई बार ये शिकायत राजा गुरु जी से किया था, अच्छा, आचार्य जी से किया था कि ये अहिंसक घर में जाता है तो कहीं इधर कहीं उधर कोई टटोलता है। मतलब खोल कर बात नहीं कहा, गोल बात में कहा उसने उस लोगों बच्चों के कहने के ऊपर में विश्वास नहीं किया और ये मालिश कर रहा था। तब तक अचानक गुरु जी आ गए। तो बच्चों ने कहा कि गुरु जी मेरी बात नहीं मानते थे, आज अपनी आँख से चल करके देख लीजिए, आज अपनी आँख से देख लीजिए, मैं दिखा दूँगा। तो गुरु माता का ये सर इस पे रखे हुए वो मालिश कर रहा था, दबा रहा था। तो खोल से उनको दिखाया, गुरु जी के भी विश्वास हो गया ये तो बहुत लड़का गलत है। स्कूल में गए तो दूसरे दिन तीसरे दिन गुरु जी ने कहा कि अहिंसक, आप इस स्कूल से आपका क्लास भी पूरा हो गया और पढ़ने लिखने में आप खूब विद्वान हो, आप यहाँ से ख़त्म है, अब आप चाहिए आगे कहीं देखिए, स्कूल में दाखिला कराइए। तो स्कूल में कहा जी गुरु जी बहुत ठीक है। तब जब इनसे चलने का इंतज़ार किया तब कहा कि गुरु जी आपने पढ़ाया लिखाया मुझको इतना दिन, गुरु दक्षिणा नहीं दिया। तो बोले कि अभी तो बच्चे हैं, आप कमाने लायक नहीं हैं, कार्य करने लायक नहीं है, आपके पास है नहीं, तो इसमें गुरु दक्षिणा क्या बोले? बोले हम तो नहीं कमाने लायक, हमारे पिताजी तो राजा के नौकर हैं। तो बोले मैं तुम्हारी ही रकम का लूँगा, तुम्हारी ही कमाई का रकम लूँगा, मैं पिताजी के से नहीं लूँगा। तो अपने हाथ से दिए। बोले बोलो गुरु जी जो हमारे लायक हो मैं गुरु दक्षिणा दूँगा। बोले 1000 आदमियों का मुझको वो चाहिए ऐसा। गुरु जी ने तलवार दिया
और वो चल दिया लोगों को सर काटने के लिए। तो 1000 सर उसने जब कालम कर दिया तो ला करके पूछते थे गुरु जी मेरा गुरुदक्षिणा ले लीजिए। तो बोले आदमियों को मार करके लाए हो, गुरुदक्षिणा दे रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इनका सर है? गुरु जी ने सोचा कि इतने लोगों को मार दिया, ये पुलिस को कोई मार नहीं डाला, क्योंकि कोई गुरु जी का यही अंतिम इच्छा था कि इसको जब सर काटने जाएगा तो लोग इसको जनता वहाँ की मार देगी। मगर जो अहिंसक था, इसके 10 हाथियों का बल था, इसलिए उसे कोई जीत नहीं सकता था। तो एक पलक झपकाने में वो 10 योजन यानी 10 किलोमीटर वो एक सांस में दौड़ सकता था। तो वो फिर बोले कोई प्रूफ दिखाओ। तो बोले नहीं, हमारे पास तो गुरु जी प्रूफ नहीं। तो बोले उसको प्रूफ चाहिए। तो फिर यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तो जिनको ये मारे उसकी अंगुली काट करके माला पहनना शुरू कर दिया। तो 999 लोगों का ये अंगुली बना करके माला पहनना। फिर एक दिन और यहाँ की जनता तराई करने लगी, हलचल मच गया कि अंगुली मल सब भी काटता है और उंगली भी काट लेता है और लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अपना जनता राजा डर के मारे कहीं के पास निकल नहीं गया पा रहे शिकायत। हैं। ये जैसे हमको साग सब्जी मार्केट जाना है, डर के मारे हम जा नहीं सकते हैं। तो ये शिकायत राजा प्रसन्नजीत ने कहा। तो राजा प्रसन्नजीत ने प्रण किया कि कल सुबह सूर्य निकलते ही और शाम को सूर्य अस्त होते तो मैं अंगुलीमल को अवश्य मारूंगा। ये प्रस्ताव यही में रखा गया प्रथम सभा में, इसने प्रण किया। राजा प्रसन्नजीत यहाँ से चले गए, अपना फौज पकड़ की तैयारी किया, सजा की रात दिन में ही मार करके ही सब लौटेंगे। और भगवान ने सोचा कि ये तो इसने तो ये प्रण किया है और हमारा कर्तव्य है कि मैं इनको बचाना है, क्योंकि आपके मैं उसका नमस्कार सुनाया था। अब उसका पूजा भी सुन लीजिए कि भगवान ने प्रथम पूजा वहाँ पर नमस्कार करने के बाद क्या कहा था। एवं मे सुतं एकं समयं भगवासावस्तियं मेहरद्वेतवने अनाथपिण्डकस्यारामे अथ खोयतरा देवता विकन्ताय रात्रियाय विकान्तमन्नाय केवलकम्पं जेतवनं वो भासेत्वा येन भगवातेन उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं ठिठाभगवन्तं बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अखण्डमाना सोतानं भूयि मंगलमुत्तमं यसेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानन्तरमङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पूर्वेजा कजपुण्यतायाश्च सम्मापणिताये तन्मङ्गलमुत्तमं सत्यं च शिल्पं च विनयो च सुखीर्षितो सुभाषिता च ये वाचा ये तन्मङ्गलमुत्तमं माता पितरो पट्टानं पुत्रकारये सङ्गो अनाकुलाचकं यन्ताये तन्मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च यदानं च सङ्गो अनुवज्जानि कर्माणि तन्मङ्गलमुत्तमम् आरभ्यते पापामर्जपानादसंयमो यप्पमादो तदम्येषु तन्मङ्गलमुत्तमम् गारवो चा निवासो ता संतुष्टिजा गजपुण्यता कालेन धम्मसवरण ये तन्मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोमशस्तता समरानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्चा ये तन्मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च ये सच्चाय दर्शनं निब्बानसा च क्रिया च ये तन्मङ्गलमुत्तमं कुटश्लोकधर्मे हि चैतन्य संकम्पति यशोकं विज्ञान खेमनि ये तन्मङ्गलमुत्तमं ये तातसान कर्त्वान् सापथं पराजिता तवत्सोत गच्छन्ति तन्ते समङ्गलम् ये तेन सत्यवद्येन सूत्रेण होति सर्वदा ये तेन सत्यवद्येन सबदुःख भयरोगो विनाशति ये तेन सत्यवद्येन होति ते जयमङ्गलम् भवत सर्वमङ्गलमराक्रान्त सर्वदेवता सद्बुद्धानुभावेन सदा स्तोत्री भवन्ति ते भवत
सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सब धम्मान भावेन सदा श्रुति भवन्ति ते भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सब सम्मान भावेन सदा श्रुति भवन्तु ते तेन सत्यवज्रेण होते होत सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्व दुख भय रोगो विनाशतो एतेन सत्यवज्रेण होते ते जय मंगलम साधु साधु। आपका यात्रा मंगलमय हो। आप लोग सदा सुखी रहे और आपका पूरा परिवार सुखी रहे। पूजा गृह एंड मंडप स्थित है। यहाँ के अंतिम निर्माण काल में निर्मित इस सादाराम में एक मायावती आंगन है, जिसके चारों ओर 12 कटोरियों की कतारों से साथ सामने की ओर बरमदा है, पूर्व की ओर से स्थित। हाँ, वो और से लिखा है। संस्कृत है, संस्कृत में हिंदी लिखा था। हिंदी है। खाला दी छुट्टी दिखा रहे छंबाजी 아 छुट्टी 녜뉴 네 छुट्टी रेसा ता 녜뉴 네 संगीत यारने आले यारने शुसा संगीत चमते यारने काला देशु गोरे सोंसों तादी हंसा चुम्बरिशा हाँ शुगने खां आले यारने शुसा शुगने खां यारने आले 천주 주된데 천주 로마디 천주 동보 붓가야니 킬레르 송송디 아, 도지된 자, 준비되셔. 네, 뒤쪽에도. वो जगह भगवान बुद्ध प्रवचन करते थे, उपदेश देते थे धर्म से। 네 맨이 있어라. 델라. 다왔음숨. 알레 사자 델라 슈고스 야르네 다왔음 랭갈라. 네. 도지 때문에 길렸어.
Only malala na dire la son. Ki malagi di shang le la son chuden bo. Ilmi de la sa. 사기 대신 가죠. 사실은 코 안에 누구 타마디다. 구도 오고 라도. 제일 좀 타마디 제일 좀 벌은 상가 좀 내데 가서지. 야부디다 혼자 다 총세 미든 상막이 아니 다 웅글이 말았어나 뭐다 지금 야부디 총세 미 상말 가좀 샤샤고 쇼게 니마시안에 고다 님은 봐도 웅글이 말아가 세수가 지기는 그 망미 뿌라 타디신. 아니 상가 좀 이제 괜찮지 하고 전 상가 좀 이제 구주마통이라 웅글이 말아 투 알아. 웅글이 말아 투 치즈 말아니 웅글이 말아기 프라이베트 말아 마시세인 이거 아네. 아 상가 좀 이제 세 와키라 세기나 키나 세 마생이라 키나 이게 숨 시켜놔 라기 어디 쉬어지래 아니 그게 휴식 뭐 요야라고 요야도 도디 짜투고 요야래 짜투고 야도 짜르 마고 도문이 마땅 거도 안디 제일 신동을 로마지 마치는 꼬투고 요야래 꼬투고 요야래 꼬는 마치 아그 사마들 갈라지나 랑자야 로마디야 신동을 가르투고 그 가르투고 그 가가도 로마 커 가라 가르투고 말아야 아니 그 가르투고도 그런 가르투고 마셔 어디 저러 사키나다 하다 미디데 세니 키라는 교디 시투 말입니다. 그런 누가지 민두인데 그 신이다 상계 그런지 상계 비다 해발래. 상계 좀 하인 바 하고 시에는 그런 대발레시 아니 그런 티디 말하고 싫어고 알았어. 싫지 않은 그런 담자 피우고 알았어. 아니 디샹래. 아니 말하고 뭔가 제시 안 제대 디샹 있어래. 도대체 나 딘지라 아치리 행자지 되시. 나오네. 아니 맞든 뭐 곱게 먹었던 거 있어. 네, 옹기 말라기 뒤졌어. 컵도. 옹기 말라 파기 들어. 네. 야, 땡지. 레로 민도 왜? 실은 아마 개 리자우트야. 네, 아니 군주라 자가든지 갈라거들라나. 상계 좀 돼. 헬리콥터 나라 페레스도 얘강. 추된 다 추된라디. 추줄 시즌. 내가 야고 잡. 추된 체. 정말 쓰겠어. 이제 근데 얘는 짬마게 야고. 아니 가서 남 헬리콥터나 페르송 헬리콥터 야가든 저래도 다 완전히 추를 추대 로니동 앞장이라 무스 페리사다디 추를 추된 다디 오늘게 짜침 먹으러 다든죠 그래 추된디 짜들 소유 김도 곳이도 되게 아, 인사라 추줄 추된 라다 당한조 거라 숨기 만배만